मड़का लेते हो। आप लोग बाजार में जाते हो ना गर्मी के दिनों में, और पीने के लिए ठंडे पानी का एक मड़का लेते हो। मड़का कितने रुपए का रहता है? बोलो ना ओ भैया, कितने रुपए का? 50 रुपए का मड़का। उसको आप कैसा खरीदते हो बताना जरा। वो 50 रुपए के मड़के को 50 बार कच्चा है कि पक्का? साल भर की वैलिडिटी उसकी, उस मड़के की। 50 रुपए का मिट्टी का मड़का आप लेते हो, लेकिन 50 बार उसको बजा कर देखते हो कच्चा है कि कैसे बजाते? अशोक भैया जरा बताना। हाँ ये पक्का है। कच्चा वाला कैसा? कच्चा वाला, कच्चा वाला, ये कच्चा वाला है। पक्का वाला कैसे? हाँ ये पक गया है। तो 50 रुपए के मड़के को 50 बार बजा कर देखते हो कच्चा है कि पक्का है। तो भगवान भी आपकी परीक्षा नहीं लेंगे। एक समय के भट्टे भोजन करने के लिए आधा किलो तो लेते हो, लेकिन 2-4 किलो का इधर उधर करने के बाद कोई सड़ा तो नहीं है, कोई खराब तो नहीं है। आप एक समय के भोजन के लिए जब कुछ लेने जाते हो तो 50 बार उसको देखते हो। ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी आपकी परीक्षा लेते हैं कि ये जीव सही में पक्का है कि वो घड़े कच्चे की तरह कच्चा है। कुछ लोग कहते हैं हम पर संकट क्यों आते हैं, हम इतनी उपासना, इतनी भक्ति, इतना भाव करते हैं, हमारे ऊपर इतना दुख क्यों आता है? ध्यान से सुनना। जिसके जीवन में सुख ही सुख है, भगवान उनकी नजरों से दूर दूर तक नहीं है। जिसके जीवन में दुख है, उसके समीप परमात्मा है। दुख है तब तो भगवान निकट है। दुख में तो भगवान का स्मरण होता है, दुख में तो भगवान की याद आती है, दुख में तो परमात्मा के सानिध्य में रहने का एक एहसास होता है। सुख में तो ये रिश्तेदार, वो रिश्तेदार, मोह माया ममता, यहाँ घूमना है, वहां जाना है, वो फलाना काम, फिर हमसे कौन पैसे वाला है, उससे हमको मिलना है, हमसे, यानी दुख हमारे जीवन में है। समझ लेना परमात्मा हमारे साथ में, हमारे पास में है, क्योंकि परमात्मा हमें हमेशा दुख में याद आते हैं। दूर दूर तक सुख में हमारे साथ परमात्मा नहीं रहते हैं। इसलिए कुंती ने भगवान से यही मांगा था। जब मांगने को कहा था तो कुंती ने कहा था कि भगवान मेरे जीवन में आपने दुख ही दुख देना, क्योंकि दुख में मुझे एक एहसास होगा कि मेरे सर पे मेरे ठाकुर का हाथ है, मेरे साथ मेरे परमात्मा मेरे साथ है। और सुख में तो मैं मोह माया ममता में गुथ जाऊंगी कि परमात्मा का होने का एहसास तक भूल जाऊंगी। इसलिए जीवन में दुख के बाद ही सुख का अनुभव होता है। और सभी गोपियों के साथ मेरे श्याम सुंदर ने मिलकर के वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात्रि में वेणु की निनाद करते हुए रास लीला को प्रारंभ किया। जितने जितने गोपियां थी उतने उतने श्याम सुंदर और श्याम सुंदर किशोरी राधा रानी जी के साथ ब्रज में रास लीला करने लगे। रास लीला का एक नियम था, उस रास लीला में किसी भी पुरुष को प्रवेश नहीं था। आकाश मंडल से देवता लोग उस दृश्य को देख रहे हैं। आकाश मंडल से देवता देख रहे, जैसे कोई कार्य होता है ना, कार्य हो रहा है उधर, अगर टिकट वाला होता तो अंदर टिकट निकाल करके बैठते कि नहीं, बैठते कि नहीं। अब जिसके पास में पैसा नहीं, वो क्या करता,
जिसके पास टिकट नहीं है तो वो बाहर से सुन लेते है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार उस रास लीला में किसी भी पुरुष को प्रवेश नहीं, सब ऊपर से देख रहे हैं, जाने के लिए मचल गए मेरे श्याम, मेरे भोलेनाथ। शंकर भगवान ने देखा कि वृंदावन में सुंदर सी रास लीला चल रही है, इस रास लीला में अपने को चलना है, लेकिन जाए कैसे? केवल तो वहां पर महिलाओं को प्रवेश है ना। अब हल्दी कुंकू का कार्यक्रम रहता है, वहां पुरुष को प्रवेश होगा क्या? हल्दी कुंकू का कार्यक्रम होगा तो किसको निमंत्रण देंगे? अब पुरुष जाएंगे तो है कि नहीं? तो माताओं का काम है जहां पर है। अब रास लीला में जाने के लिए भगवान शंकर मचल गए, मुझे जाना है, मुझे जाना है। जैसे कोई छोटा बच्चा हट कर लेता है कि ना मुझे चाहिए, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो भगवान शंकर ने विचार किया, जाना से काम नहीं चलेगा, मुझे पार्वती के पास जाना होगा, पार्वती को मनाना होगा। भगवान शंकर पार्वती के पास गए। कभी कभी क्या होता है, पत्नी को कहीं जाना रहता है ना, तो पति के पास जाकर के चाय कॉफी नाश्ता फिर और भी मतलब सेवा खातिरदारी हो जाती है। स्वामी चलो ना जी आते हैं, पहले सेवा और फिर बड़े प्रेम से अपनी बात तो रख लेते हैं। तो पति महोदय भी कहते ठीक है चलो, मन तो नहीं ले जाने का लेकिन फिर चलो आ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार भगवान शंकर जी आज चले गए, पार्वती के पास गए, पार्वती से कहा देवी देखो ना ब्रज में रास लीला हो रही है, मेरा जाने का मन कर रहा है, चलो ना। पार्वती ने कहा देखते वहां का नियम क्या है? वहां का नियम ये, वहां पुरुषों को प्रवेश नहीं है। अरे पार्वती तुम कुछ करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे लेकर चलो। बोले मैं लेकर जाऊं कैसे? बोले आपकी साड़ी होगी ना, एक पट्टेदार साड़ी बढ़िया सुंदर वाली चुनरी वाली, वो मुझे पहना दो, सुंदर श्रृंगार करा दो, आपका जो है ना वो पूरा मुझे लगा दो। पार्वती ने कहा ठीक है बाबा, वो सब मैं लगा दूंगी, लेकिन एक बात में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। बोले क्या? वो लग रही है आपकी दाढ़ी, दाढ़ी वाली नारी होती नहीं। तो बोले दाढ़ी में बड़ी आफत है आपकी। तो बोले पार्वती आप अपने तरफ से मुझे सजा दो, चुनरी पहना दो, ओढ़नी पहना दो, ओढ़नी में डाल दूंगा। पार्वती ने कहा देखो भाई, मैं नारी बना करके तुम्हें ले चल रही हूं, लेकिन एक बात है, वहां कोई कुछ भी पूछे तो बोलना मत, क्योंकि आवाज में पहचान आ जाएगी। वहां बोलना मत। बोले नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात, वहां जाओगे तो ज्यादा नाचना भी मत। नाचोगे कई लोग जो होते हैं नाचते हैं ना, केवल कैमरे में दिखने के लिए नाचते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। शादी ब्याह में अगर फोटो खिंचाते हैं डेकोरेशन वगैरह समय, तो केवल दिखने के लिए नाचते हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, केवल दिखने के लिए नाचते हैं। और कई लोग नाचते हैं ना, तो भगवान को रिझाने के लिए सूद बूद खो करके नाचते हैं, प्रभु के इसमें मगन होकर के भाव से नाचते हैं, उन्हें कोई भान नहीं रहता। और भगवान शंकर जी जो जानते हो, ऐसा नृत्य तो करते नहीं, करते तो तांडव करते हैं, ऐसा नृत्य तो करते नहीं, करते तो तांडव ही है। इसलिए पार्वती ने कहा भोलेनाथ चलना जरूर, पहली शर्त बोलना नहीं, और दूसरी शर्त ये है ज्यादा नाचना नहीं, ठीक है। पार्वती ने सुंदर श्रृंगार कराया है, सुंदर साड़ी सुंदर आभूषण पहनाए हैं, और पार्वती भोलेनाथ के साथ चल पड़ी है कैलाश से वृंदावन की ओर। रास्ते में आने जाने वाले पूछते हैं आगे वाली कौन है? हाँ आगे वाली सास होगी। पीछे वाली कौन है? पल्लू वाली है ना, ये बहू होगी। आगे और गए तो आगे और भाव आया, बोले नहीं नहीं, आगे वाली कहने लगी नहीं ये
जेठानी होगी, ये जो है ना ये देवरानी होगी, जिसके सर पे पहले के समय ना पहचान आ जाती कौन बेटी और कौन बहू है। पहले के समय में गांव में पहचान आ जाते थे कि कौन बहू है इस घर की और कौन बेटी है। लेकिन आज के समय तो पहचान ही नहीं आती, पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कौन बेटी और कौन बहू है। तो जिसके सर पर बल्ला है, पल्लू है, वो घर की बहू है, और पल्ला नहीं है वो इस घर की बेटी है। तो पार्वती जी आगे आगे और भोलेनाथ चुनरी डाल करके उन्हें पीछे पीछे चल रहे हैं और चले कैलाश से वृंदावन की ओर। भोले भंडारी बन करके गजनारी बोला